कल जो हमने देखा था उसको थोड़ा सा 2 मिनट में हम रिवाइज करके फिर आगे देखते हैं कि किस प्रकार से जो है जीव 5 शरीर है उसमें कैसे वर्गणाओं को ग्रहण करता है और कहाँ पर उसका उत्कृष्ट संचय होता है। तो उत्कृष्ट संचय बताया मतलब कि जो जीव कर्म नौकर्म की वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है वह कहाँ पर जाकर के उसके पास में मैक्सिमम उसका कलेक्शन होगा। तो कहाँ होगा? तो उत्कृष्ट स्थिति यानी उसकी जब अपनी अंतिम स्थिति आती है उस समय पर उसको उत्कृष्ट संचय बताया है। और फिर उसके लिए 6 कारण बताए थे कि उसमें वेरिएशन किन कारणों से होता है, कि वो कौन से ऐसे 6 कारण है जिससे ये उत्कृष्ट संचय बन पाता है। तो वह 6 कारण कौन कौन से थे? तो भवाद्धा, आयु, योग, संक्लेश, अपकर्षण और उत्कर्षण, है ना। भवाद्धा यानी अनेकों भाव, उनको लिया था। आयु यानी एक जीवन का काल। योग यानी उसके जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है उससे जो उसका परिणमन बन रहा है वो है योग। संक्लेश किस प्रकार की उसकी तीव्रता है परिणामों में, और अपकर्षण और उत्कर्षण, ऐसे 6 कारणों से मिलाकर के जो उत्कृष्ट संचय है वह बनेगा। तो अब ये जो उत्कृष्ट संचय है इसको बताने के पहले जो 5 शरीर है उनकी उत्कृष्ट स्थिति बताई और उनकी गुण हानि और गुण हानि आयाम बताया और उनका कैसा समय प्रबंध का बंटवारा है वह हम देख रहे हैं। उसको थोड़ा सा अपन एक बार फिर से पिक्चराइजेशन फॉर्म में समझकर कॉन्सेप्ट को देखकर कि चल क्या रहा है, फिर हम उसको गणित पर जाएंगे जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे। ये जो स्क्रीन शेयर की है आपको दिख रही है पेन ब्रश की? पीयूष भैया, कुशाग्र, दिख रहा है क्या? ब्लैंक स्क्रीन दिख रही, वाइट? आवाज समझ में नहीं आ रही, इसको शेयर करो। जूम पे नहीं आ रही। डुप्लीकेट है। अभी दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो क्या स्थिति है कि जैसे कोई जीव है उसने एक समय प्रबद्ध अपन बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आप मान लो कि ये बहुत सारे जो है हम 6300 वर्गणाएं हैं उसका बंच है, उसको उसने ग्रहण किया है। अब जीव के साथ एक्चुअल में जो है वो तो कैसे बंधेंगे? वो तो सब जगह होंगे, कोई आकर के एक गठरी यहाँ पर आकर चिपक गई ऐसा नहीं होता ना, सभी जगह जाकर के वो बंधे हैं। तो उनका जो बंटवारा है वह कैसे बताया जा रहा है? फिर आप ऐसे लाइन दिखा रहे हो तो वह लाइन जो है वो किस अनुसार से उनमें स्थिति पड़ा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको अपन गणित में दिखा रहे हैं। हमारे साथ कोई ट्रायंगल बना हुआ नहीं चल रहा है कि हम जहाँ जाएंगे तो वो गोपुच्छ है और ट्रायंगल है और फिर उसमें से द्रव्य है जो है वो उदय में आ रहा है, लेकिन वो किस क्रम से उदय में आएंगे कैसे बटेंगे वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये जो एक समय प्रबद्ध है ना, इसका जो बंटवारा है ये हम देखेंगे तो मान लो ये औदारिक शरीर की स्थिति है। तो औदारिक शरीर की स्थिति है तो उसमें क्या है, जैसे कि 100 वर्ष है तो 100 वर्ष में ये बटेंगे। तो पहले समय में जब ये है यहाँ पर, यहाँ से लेकर के 6300 परमाणु जो है यहाँ से ऊपर के 100 साल तक पूरे बटेंगे। अब वो किस प्रकार से बटेंगे उसे हम यहाँ पर मैकेनिज्म को देख रहे हैं।
तो पहले समय में कितने आएंगे, फिर दूसरे समय में कितने आएंगे, फिर तीसरे समय में कितने आएंगे। तो बांधे तो एक ही समय में है ना, और बटेंगे अनेकों समयों में, उदय में अनेकों समयों में आएंगे, एक एक करके वह उदय में आएंगे। तो इस प्रकार से जो हम बंटवारा देख रहे हैं वह यह है। तो जो हमने कल उदाहरण देखा था उसमें देखा था कि 6300 वर्गणाएं जो है परमाणु है उनको ग्रहण किया, है ना, और उसको फिर वह बांट रहे हैं। तो उनको कैसे बांट रहे हैं, गुण हानियों में बांट रहे हैं, समयों में बांट रहे हैं। तो जैसे यहाँ हमने कहा 100 वर्ष की आयु है, तो वो जो 6300 वर्गणाएं हैं उनको हम 48 समयों में बांट रहे हैं, यानी उसकी स्थिति कितनी हो गई, आयु काल की स्थिति की 48 समय है। तो अब वो 48 समयों में किस प्रकार से बटेंगे, तो उसमें हमने गुण हानि आयाम, नाना गुण हानि, ये सब चीजें समझी। तो गुण हानि मतलब क्या, कि ये जो द्रव्य बट रहा है तो कब तक एक जैसा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और फिर कब वो चेंज होगा। तो जहां जाकर वो चेंज हो रहा है, तो जब तक एक जैसा है तब एक गुण हानि हो गई, फिर जब वह जाकर चेंज हो गया, आधा हो गया, तो वहां दूसरी गुण हानि हो गई, फिर जाकर चेंज हो गया तो वहां तीसरी गुण हानि हो गई। तो ऐसे जब तक वो द्रव्य आधा 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 हो रहा है तो वो सब गुणहानियां, और उनका जो कलेक्शन है उसको हमने गुणहानि आयाम कहा। और जितनी बार वो आधा 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 हुआ है उसको हमने नाना गुणहानि कहा है। एक ये अपन ने रॉ पिक्चर इसमें देखा है, ठीक है, समझ में आया। अच्छी बात है। अब इसके बाद में जो अपन प्रेजेंटेशन में जो देख रहे थे उसी को देखते हैं। ये हमने कल कर लिया था, और जो गुण हानि समय प्रबंध का बंटवारा है उसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहली जो कैलकुलेशन है उसी पर हम सीधे चलते हैं। क्या उदाहरण लिया है कि 6300 वर्गणाओं को जीव ने एक समय में ग्रहण किया, और अब उनको वो 48 समयों में कैसे बांटेगा, ये हम समझ रहे हैं। और उसके लिए ये जो स्थिति है 48 समय, यानी ये जो 6300 बांधे हैं, क्या अकेले एक साथ अगले समय में उदय में आ जाएंगे, कि 5 समय छोड़ दिया फिर 10वें समय से उदय में आएंगे, ऐसा नहीं है ना, कंटिन्यूअस इनका बंटवारा होगा। तो वो 48 समय का स्पैन लिया है। फिर गुण हानि आयाम लिया है, यानी वो बट रहे हैं तो वो घटते हुए बट रहे हैं, तो किस तरह से वो घटेंगे, कितने समय का स्पैन लेंगे, तो 8 समयों का स्पैन लिया है, यानी 48 समय है तो उसमें 8 समय का एक स्पैन लिया, फिर 8 समय का लिया, फिर 8 समय का लिया। तो उनमें वो जो द्रव्य है वो द्रव्य आधा 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 होकर के बटेगा। तो ये जो कैलकुलेशन है ये हमने कल देख लिया था, कैसे नाना गुण हानि निकाली थी ना, अन्योन्याभ्यस्त राशि कैसे निकाली, और निषेक हार कैसे निकाला। और ये सब करने के बाद में हमने जो पहला अंतिम गुणहानि का द्रव्य है वो निकाला था, समय प्रबद्ध बटे अन्योन्याभ्यस्त राशि -1। तो 6300 बटे 64 - 1 किया तो वो कितना आया था, 100 निकल कर आया। तो ये जो 100 निकल कर आया ये क्या है, अंतिम 8 समयों में ये 100 वर्गणाएं बटेंगी। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब, कि ये जो 100 निकल कर आया है ये कहाँ बटेगा, अंतिम 8 समयों में। जो 48 समय है ना, तो उसमें जो आखिरी के 8 समय है उसमें ये 100 बटेगा। तो उसके पहले वाले 8 समयों में कितना बटेगा, तो अभी 100 बटा है तो उसको क्या करना है हमको, दुगुना। तो उसके पहले के जो 8 समय आएंगे, है ना, 48 समय है तो 40 से 48 तक 100 बटेगा। तो फिर उसके पहले के जो 8 समय है ना, उसमें वो कितना बटेगा, 200। फिर उसके पहले के 8 समय में 400, 800, 1600, 3200। तो ऐसे करके ये सारा जो द्रव्य है ये बटेगा। इसको डिस्कार्ड नहीं किया था कल। तो यहाँ पर
नहीं वो तो ठीक है, वो हटाना नहीं था। ठीक है, तो ये पहली वाली जो गुणहानि है इसमें जो लिखा हुआ है ना वो नहीं हटा। जो पहली गुणहानि वो क्या हो गई, 3200 की, ये दूसरी 1600 की, फिर 800, 400, 200 और ये 100। इस प्रकार से ये 6 गुणहानियां हैं। अब हर एक में वो द्रव्य कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको कल हमने समझना शुरू किया था, उसी को आप आगे देखते हैं। तो कैसे निकाल रहे, पहली गुणहानि यानी पहली गुणहानि यानी क्या, पहले शुरू के जो 8 समय हैं उनमें एक एक समयों में हम द्रव्य को कैसे बांटेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला दिया है प्रथम निषेक को निकालने का। प्रथम निषेक यानी सबसे पहला जो समय है उसमें कितने वर्गणाएं आएंगी। 6300 है तो 6300 में से पहले समय में कितने, दूसरे समय में कितने, तो पहले की हम निकालेंगे, फिर उसके बाद आगे की और फॉर्मूले से निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला दिया है समय प्रबद्ध बटे साधिक 1.5 गुणहानि। समय प्रबद्ध कितना है 6300 और साधिक 1.5 गुणहानि, तो 1.5 गुणहानि यानी गुणहानि कितनी है 8 समयों की, तो 1.5 करेंगे तो कितना हुआ, आधा जोड़ना उसमें, तो 12 हो गया। और साधिक क्या है, साधिक यानी एग्जैक्टली 12 नहीं है, उससे थोड़ा ज्यादा है। ऐसा करने पर पहला निषेक निकल करके आता है, तो वो 512 निकल करके आया। और 512 निकला, अब इससे दूसरे समय में हमको द्रव्य चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमने चय निकाला है। ये चय हर जगह हम निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या, प्रथम निषेक बटे निषेक हार। निषेक हार कैसे निकाला था, 2 गुणहानि किया था, है ना, 8 गुणा 2, 2 गुणहानि का उसमें गुणा किया था, तो 16 आया, तो 512 में 16 का भाग दिया तो 32। तो अब ये जो 32 आया है इसको जो 8 समय के जो निषेक है उसमें अपन माइनस कर करके निकालेंगे। यानी 512 में सबसे पहले क्या करेंगे, 32 को कम करेंगे तो कितना आया 480। फिर 480 में फिर से 32 को कम किया तो कितना आया 448। फिर 448 में से 32 को कम किया तो कितना आया 416। 416 में से कम किया तो 384, फिर 352, 320 और 288। आठवां मतलब क्या है, 8 समयों तक ये इस प्रकार से बंटवारा हो गया। यानी पहले समय में उन 6300 में से 512 उदय में आएंगे, फिर दूसरे समय में उन 6300 में से 480 उदय में आएंगे, फिर कितने आएंगे 448। तो इस तरह से एक समय प्रबंध का जो बंटवारा है उसको हमने देखा है। समझ में आया 8 समय का बंटवारा, ठीक है। तो ये अब 8वें तक तो कर लिया हमने, अब इसके बाद में क्या करेंगे, तो जो चय है 32 अभी भी वही चय है, उस 288 में से हम 32 को कम करेंगे। आगे जा रहे हैं ना, अब अपन आगे कौन सा है 9वां समय, तो 9वें समय का निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो 288 आया उसी में से 32 को कम करेंगे, तो 256। अब ये जो 256 है ये क्या हो गया है, ये आधा हो गया है। किसका आधा हो गया 512 का। पहले समय में कितना था 512, 512 को 2 से भाग लगा कितना आएगा 256, तो ये गुण हानि हो गई, आधा हो गया ना 512 का आधा, इसलिए यहां से ये गुण हानि चेंज हो गई। जब भी ये द्रव्य आधा हो जाएगा इसका मतलब गुण हानि चेंज हो जाएगी। तो प्रथम गुण हानि से आगे की गुण हानियों में अब चय कैसे निकालेंगे ना, पहला निकला 256, अब 256 के बाद क्या हम वापस 32 घटाएंगे कि नहीं, अब सब चीज आधी हो जाएगी, है ना।
निषेक भी आधा हुआ, गुणहानि का जो चय है वो भी आधा है ना, और उसका जो टोटल द्रव्य है वो भी आधा, यानी जैसे 3200 था उसका आधा 1600 हुआ, तो ऐसे 512 था उसका आधा 256 हुआ, तो 32 चय है तो चय भी कितना हो जाएगा आधा। चय निकालना बहुत सरल है, एक बार चय निकाल लिया बस फिर आधा 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 करते जाओ, चय में कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं, पहली बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 32 का आधा कितना हो गया 16। तो अब द्वितीय गुणहानि कैसे बनेगी कि सबसे पहले तो नीचे जो अपन देख रहे हैं ना वो कितना है 256 है, ये 256 आ गया। अब इस 256 में क्या कम करना है, 16 कम करेंगे, तो 16 कम किया तो कितना आया 240, फिर उसमें कम किया 224, 208, 192, 176, 160, 140, तो ये सब कितने कितने कम किए हैं 16 16 16 16 कम किए, 8 समय के आगे के और निषेकों का बंटवारा आ गया, यानी 9वें समय में वो जो उदय आएगा द्रव्य तो कितना आएगा 256, उसके वर्गणाएं उदय में आएंगी। इस प्रकार से ये क्रम से इनका बंटवारा हो रहा है। अब इसके बाद में ये दो निकल गए ना, ऐसी अपन तीसरी चौथी पांचवी ऐसी बाकी की 6 गुणानियां निकाल सकते हैं। तो वही यहाँ पर टेबल के फॉर्म में दिखाई है, ये टेबल हमारे ऊपर कहीं नहीं बनेगी है ना, ये ध्यान रखना, न ट्रायंगल हमारे ऊपर बन रहा है, ये सब हमारे सब प्रदेशों में है, इसकी वर्गणाएं उनमें स्थिति पड़ रही है, अनुभाग पड़ रहा है, और जिस समय उसका काल आएगा वो उदय में आ जाएगा, निर्जरित होगा। लेकिन समझने के लिए कि कौन किस समय पर उदय में आ रहा है, तो उसकी व्यवस्था हम इसको इस चार्ट के टेबल के माध्यम से समझ रहे हैं, और ये हमने नहीं बनाया है, आचार्य ने इसी प्रकार से आगम में उदाहरण बिल्कुल यही के यही उदाहरण दिया है, उसी को हम देख रहे हैं। तो पहली गुणहानि में अब आप देखो कि ये जो 512 है इसका आधा क्या हो गया 256, ठीक है, फिर 256 का आधा यहाँ पे देखो आप तीसरी गुणहानि 256 का आधा करेंगे तो 128, 128 का आधा करेंगे तो 164, 64 का आधा करेंगे 32, 32 का आधा करेंगे 16, तो ये आधा 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 हो गया है ना। और ऐसे ही आप इनका टोटल कर लो, इसका टोटल करोगे 3200 है ना, इसका टोटल करोगे 1600, इसका 800, 400, 200 और ये 100, तो ये 6 गुणहानियां हो गई। और हर एक में देखो आप यहाँ से ये जाओगे 288 से 144, ये भी आधा, 144 से 72 पे जाओगे ये भी आधा, यानी सब आप लाइन में इधर भी जाओगे तब भी वो आधा ही है। तो इस प्रकार से ये गुणहानि की रचना है और समय प्रबंध का बंटवारा है, कैसे 48 समयों में 6300 वर्गणाएं जो है उनको हमने बांटा, कैसे बटेंगी, कैसे उदय में आएंगी। ये कब की है, एक समय में बंधे हुए द्रव्य का बंटवारा है। अब ये जो है ये मैकेनिज्म हर समय चलता रहता है, हर समय हम 6300 ही ग्रहण करेंगे क्या, नहीं, अंतर हो सकता है ना उसमें, जैसे हमारे परिणाम योग रहेगा वैसे कम ज्यादा वर्गणाएं हम ग्रहण करेंगे, लेकिन ग्रहण हर समय कर रहे हैं और उनका बंटवारा भी हर समय हो रहा है। तो उसी का जो है एक अपन त्रिकोण रचना है उसके माध्यम से थोड़ा सा देखते हैं। हर समय आधा आधा हुआ ना वहां पे, जो बांध रहे हैं बंधा हुआ तो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, जो अनंत वर्गणाएं एक समय प्रबंध में ग्रहण कर रहे ना उसका अमाउंट तो अलग अलग ही है, लेकिन जो गुणहानि में बट रहा है तो गुणहानि में अब एक से दूसरे में आधा आधा होगा, वो व्यवस्थित बराबर वैसा ही रहेगा। हाँ, इसी प्रकार से वो व्यवस्थित तरीके से बंटता है, और वो कोई ये नहीं बोल रहा कि तुम मुझे इधर लो या तुम मुझे इसमें डालो, वो व्यवस्थित चलता, एक समय में काम होता ही है, और उदय में भी आने लग जाता, मतलब बंधा उसी समय एक निक्षेप तो आपको उदय में आ जाएंगे 512 तो औदारिक आदि शरीर की स्थिति में। ठीक है,
दिखाते ना, आपको डायग्राम दिखा देते हैं, कितना बढ़िया तरीके से वो है जो दिख रहा आप लोगों को जो शेयर किया है ना। तो क्या है, इसको थोड़ा सा अपन बड़ा करते हैं, बहुत ही बारीक है। जो हमने रचना समझी है 6300 की, तो ये ऐसा है, इसमें हर समय जीव मान लो 6300 ही ग्रहण कर रहा है। तो वो ग्रहण कर रहा है, तो किस प्रकार से उसके पास में बंध रहे हैं और बट रहे हैं, उसको यहाँ पर दिखाया है कि बांधे उसने 6300, तो पहले समय में उसके पास 512 है। तो वो जिस समय में है, जैसे मनुष्य भाव का पहला समय जन्म लिया, तो उसने एक समय प्रबंध को ग्रहण किया, तो उसमें से पहले ही समय में 512 उसको उदय होकर खिर जाएंगे, आए भी और फिर भी गए। और बाकी के जो है 480 अगले समय में आएंगे, है ना, 448 तीसरे समय में। तो इस तरह से जो है ये पूरे उसके कब तक जाएंगे, जो अपन ये 9 बता रहे ना आखिरी, तो ये 9 समझ लो उसका मनुष्य भाव का अंत है। ये औदारिक शरीर की स्थिति में है। और यदि कारमान शरीर है तो उसमें तो अंत नहीं है ना। कारमान में क्या होगा, वो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जैसे हमने पहले समय में जो बांधे 6300 वर्गणाएं, तो 48 समय में जाकर के बंध गई। तो फिर अगले समय में हमने फिर से बांधे, अब ये समय तो निकल गया है, पहला समय तो यहाँ तो नहीं बटेगा। अब वो कहाँ से बटेगा, दूसरे समय से स्टार्ट होगा। तो पहले समय का द्रव्य तो उसके पास ऑलरेडी है ना। अब वो दूसरे का और ले आया, तो वो जो दूसरे का लाया वो फिर से बटेगा उसका 48 समयों में। अब वो जो 48 समयों में बटेगा, तो उसका फिर एक समय यहाँ पर आगे खिसक जाए। ठीक है, वो कंटिन्यूटी में चलेगा। ये एक समय प्रबंध को नीचे से ऊपर दिखाया जा रहा है कि कैसे वह अनेक समयों में उदय में आएगा। तीसरे समय में जाएंगे तो ये 2 समय का तो उसका निकल गया। अब तीसरे समय में वो 512 480 इसी प्रकार से फिर से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और आगे के 48 समयों में बटेगा। तो आगे 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 वो अपना बंध जो है ना खत्म नहीं होएगा, क्योंकि हम बांधते जा रहे हैं और पुराना भी है हमारे पास, तो वो इकट्ठा होते जाता है, इकट्ठा होते जाता है। तो ये जो अब हाँ आगे जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं संचय। संचय मतलब क्या देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे कि ये रेड लाइन लगी हुई है, तो ये पर्टिकुलर टाइम पर हम जाकर देखें कि कितना उसके पास सबसे ज्यादा संचय होगा, वो हमको निकालना है। औदारिक शरीर हो, तेजस शरीर हो, कारमान शरीर हो, आगे ये हम करेंगे। ये समझा क्यों हमने, संचय को समझने के लिए समझा है। और ये किस प्रकार से हमको आकर बंध रहे हैं, ये कैसे उदय में आते हैं, वो यहाँ पर अपन ने थोड़ा सा इसका जो है स्वरूप देखा है। समझ में आया। जो कारमान शरीर है उसमें पड़ती है आबाधा। कारमान शरीर में आबाधा पड़ती है, इसका मतलब ऐसा है कि जैसे हम कोई भी कर्म बांध रहे हैं, तो वह तुरंत से फल देना शुरू नहीं करता है। कम से कम एक आवली तो उसकी छूटती है। तो जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर मोहनी की स्थिति है, तो 7000 वर्ष की उसकी आबाधा पड़ेगी। तो इसका मतलब ये जो 512 हमने बांटना शुरू किया है, तो वो 7000 वर्ष प्लस एक समय से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक। यानी हमने अभी बांधा तो अभी से वो नहीं बटेगा, वो आबादा के बाद से बटेगा। किसके केस में, कारमान शरीर, कर्म के केस में। और औदारिक शरीर है ना, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस, इनमें तो आपको कंटिन्यूस चल रहा है, उसमें कोई आबादा नहीं होती है। तो अभी हमने औदारिक शरीर में जो समय प्रबंध ग्रहण किया, तो उसका हमको एक समय का उदय भी आ जाएगा और अगले समय से वो चलते चलते आयु के अंत तक वो आता रहेगा उदय। तो इस प्रकार से इन दोनों में अंतर रहता है। ठीक है, समझ में आया। 480
जो 512, 480 ये सब आकर बंध गए हमारे साथ में, ठीक है। अब जिसका काल आएगा उस समय वो उदय में आकर खिल जाएगा। तो वो जो दूसरे समय के 480 दिखा रहे हैं, तो अभी वर्तमान में मेरा पहला समय है, तो जो पहले समय की स्थिति वाले हैं जिनमें एक समय की स्थिति पड़ी है, वो 512 मुझे अभी खिल जाएंगे। फिर जैसे ही दूसरा समय आया, तो जिनमें 2 समय की स्थिति पड़ी थी, वो 480 वर्गणाएं अगले समय खिलेंगी। बंध रहा है ना, स्थिति पड़ रही है उसमें। सत्ता में अपन बोलते ना, कर्म सत्ता में है, तो ऐसे ही ये नौकर्म भी सत्ता में अपने पास में, ये भी इनमें भी स्थिति पड़ रही है, ये भी समय तक रहेंगे अपने साथ में, तो वो समय पा करके निर्जरित होंगे। ऐसे ऐसे नहीं हो रहे वो। हाँ, ये पूछ रहे हैं कि प्रश्न जो है कि वो ऐसे ऐसे आ रहे हैं परमाणु और ऐसे ऐसे निकल रहे हैं, तो ऐसे नहीं है, वो सभी जगह से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, परगणाएं है ना। वो प्रश्न कल भी किया था कि सबसे आखिरी में सबसे ज्यादा संचय होता है, तो जो व्यक्ति है वहां तो दुबला पतला दिखता है और जीर्ण शीर्ण दिखता है, तो लेकिन उसकी वर्गणा इस प्रकार की परिणमित हो गई है, लेकिन संचय तो उसको वही अधिक है। उत्कृष्ट स्थिति ही बनेगी उनकी भी। अपन देखेंगे कर्म के केस में भी कैसे बनता है कि जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर की, कहीं तो हमको एक पॉइंट पर जाकर कलेक्ट करना ही पड़ेगा कर्म में भी कि कहाँ उसका संचय है, तो वो कुछ केस बनते हैं और उन सबको मिलाकर के एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसका हम उत्कृष्ट संचय देखेंगे। आएगा, अभी अपन देखते हैं, समझेंगे इसको। हमेशा नहीं, लेकिन बांधता ही, बिल्कुल बांधता ही। अब इसके बाद में ठीक है, तो ये 6 गुण हानियां हैं, इसी को हमने जो है गोपुच्छाकार में जो देखना है, इसका फाइनल अपन एक बार और देख लेते हैं पिक्चर। तो ये जो है हमने जो टेबल फॉर्म में देखा, उसी को एक गोपुच्छाकार में यहाँ पर दिखा रहे हैं किस प्रकार से ये बंटवारा है। यानी पहले समय में जो है वो 512 निषेक, दूसरे समय में 448 है ना, ऐसे करके ये 288 तक की पहली गुणहानि 8 समयों की हो गई। फिर उसके बाद 8 समयों की आगे की स्थिति है, उसमें दूसरी गुणहानि 256 से 144 तक हुई। फिर 128 से लेकर के 72 तक की तीसरी गुणहानि। ये द्रव्य आधा आधा हो रहा है ना, निषेकों का जो प्रमाण है उसमें चय आधा हो रहा है, तो ऐसा करके ये पूरे जो है 48 समय में 6300 वर्गणाएं जो है वो बट गई, और इस प्रकार से ये उदय में आएंगे क्रम से। ठीक है, हाँ पूछिए। नौकर्म का जो ग्रहण है, ये मात्र वर्तमान भोग संबंधी है, काम करना छोड़ना। हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि भोग के अंत तक की स्थिति की बात है, कम जैसे पूरा बगीचा है, तो उसका 80% स्थिति की बात है। इसमें आगे गाथा में भी आया है कि वो जो बांधेगा वो पूरा जितनी स्थिति उतना बांधता है, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जितनी उसकी गलितावशेष आयु है, जैसे कि मैं जन्म के समय 100 वर्ष की आयु है, तो मैंने जो पहले समय में बांटा वो 100 वर्षों में बट गया, लेकिन 1 साल बाद जब मैं बांध रही हूँ तो वो कितने वर्ष में बटेगा, तो वो 99 साल में बटेगा। उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन उसका वहां तक ही होगा, लेकिन पूरा होगा उसमें।
पूरा स्थिति तक, अंत तक जाकर उसका द्रव्य डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसकी जो गुणहानियां वगैरह बनेगी वो पूरी 100 वर्ष तक की, अंत तक की बनेगी। शुरू का जितना समय निकल गया है उसको छोड़ दो। यानी ऐसा नहीं कि बीच के 20 साल में तो द्रव्य बट रहा है, आगे नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। हमेशा एंड तक उसको जाकर के द्रव्य बटेगा। उसका अपकर्षण हो गया तो जितना उसका स्थिति बची तब तक का ही रहेगा उसका। हो गया ना काल मरण का, तो उस सभी का अपकर्षण उदीर्णा हो जाएगा, उतना सब द्रव्य नीचे आएगा, अकाल मरण होगा तो। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे की गाथा कि इन दोनों में क्या अंतर है, कर्म और नौकर्म की निषेक रचना में क्या अंतर है। तो अभी बताया जैसे हमने कि औदारिक आदि 4 नौकर्म शरीरों में आबाधा नहीं है, इसलिए प्रथम समय से ही निषेक रचना करना। और जो कार्माण शरीर है उसमें आबाधा पड़ती है, इसलिए आबाधा को छोड़कर निषेक रचना बनेगी। अन्य जैसे 7000 वर्ष की आबादा पड़ी मोहिनी कर्म में, तो उसमें 7000 वर्ष प्लस एक समय से कंटिन्यूअस 70 कोड़ा कोड़ी तक वो सारा द्रव्य डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और जो औदारिक है तो उसमें पहले समय से आयु के अंत तक डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरह से ये 4 शरीर जो है कर्म नौकर्म के, इनमें अंतर आता है। समझ में आया देशना? ठीक है। हाँ, सब कर्मों की आबादा, हाँ अलग अलग बनेगी ना, अलग अलग सब अनेक समयों में बंधे हुए एक समय में उदय में आते हैं, एक समय में बंधे हुए अनेक समय में उदय आ रहे हैं। तो हर समय जो बन रहे हैं सबकी अपनी अपनी गुणहानि बन रही है, सबका डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि आप देखो ज्ञानावरण का स्थिति अलग बांध रहा है, वो दर्शनावरण की, मतलब वो तो उत्कृष्ट बताइए 40 कोड़ा कोड़ी 30 कोड़ा कोड़ी, लेकिन जीव कितनी बांध रहा है, तो वो जितनी बांध रहा है उसके हिसाब से उसका वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। हमने बोले 100 वर्ष की औदारिक शरीर की आयु, तो सभी की 100 वर्ष की है क्या, सभी को 100 वर्ष में बटेगा क्या, ऐसा नहीं है।